बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टू कमोडिटी मॉडल हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डेरिवेशन ऑफ टू कमोडिटी मार्केट मॉडल को मैंने मैथमेटिकल ड्राइव किया था। उसमें हमने P1 को फाइंड किया था और P2 को फाइंड किया था और उस क्वेश्चन के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ को हमने सपोज किया था। वो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लेना है। जब आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं आप लोगों को मतलब इस तरीके से समझाऊँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कमोडिटी मार्केट मॉडल हमारे पास गिवन है। अल्टरनेटिव मेथड या फार्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। QD1 इज इक्वल टू 18 माइनस 3P1 प्लस P2। QS1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4P1। QD2 इज इक्वल टू 12 प्लस P1 माइनस 2P2। QS2 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 3P2। अब हम सपोज करते हैं C0 बराबर है A0 माइनस B0 के, C1 बराबर है A1 माइनस B1 के, C2 बराबर है A2 माइनस B2 के और नॉट बराबर है अल्फ़ा नॉट माइनस बीटा नॉट के, R1 बराबर है अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 के, R2 बराबर है अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2 के। P1 और P2 को फाइंड करना है। इज इक्वल टू C2 R0 माइनस C0 R2 ओवर C1 R2 माइनस C2 R1। P2 इज इक्वल टू C0 R1 माइनस C1 R0, C1 R2 माइनस C2 R1। ये P1 और ये P2 का जो फार्मूला है हमारे पास गिवन है। अब हम सपोज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमने तमाम कांस्टेंट यानी साकिन वैल्यूज़ लेनी है। अब हम सपोज करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। 18 बराबर है A0 के, A0 इज इक्वल टू 18। A1 बराबर है माइनस का P का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3, A1 बराबर है माइनस के 3 के। P2 का कोफिशिएंट क्या है 1, A2 बराबर है 1 के। अब हम B0, B1 और B2 की वैल्यूज़ को सपोज करते हैं। QS1 की तरफ चलते हैं। B0 बराबर है माइनस के 2 के, B1 बराबर है, देखिए P1 का कोफिशिएंट क्या है 4 प्लस का 4, तो B1 बराबर है प्लस के 4 के। B2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे P2 की वैल्यू मौजूद नहीं है। जब किसी शय की मतलब कीमत मौजूद नहीं होती तो हम उसको ज़ीरो फ़र्ज़ करते हैं, यानी B2 बराबर है 0 के। अब हम अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ को सपोज करते हैं। अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू QD2 की तरफ चलते हैं। अल्फ़ा नॉट बराबर है 12 के, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू P का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अल्फ़ा 1 बराबर है 1 के। अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू P2 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, यानी अल्फ़ा 2 बराबर है माइनस के 2 के। अब हम बीटा नॉट, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज़ को फ़र्ज़ करते हैं। बीटा नॉट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर यानी QS2 की तरफ चलते हैं। ये बराबर है माइनस के 2 के। बीटा 1, देखिए यहाँ पे P1 की यानी कीमत मौजूद नहीं है, मतलब जिस शय की कीमत मौजूद नहीं होती तो हम उसको ज़ीरो सपोज करते हैं, यानी बीटा 1 बराबर है 0 के।
और बीटा 2 बराबर है, यानी P2 का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 3, बीटा 2 बराबर है प्लस के 3 के। हमने यहाँ पे फर्ज किया था C0 बराबर है A0 माइनस B0 के। अब हम जो हमने वैल्यू सपोज की है इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं C0 बराबर है A0 माइनस B0 के। C0 इज इक्वल टू A0 की हमने क्या वैल्यू सपोज की थी 18, तो A0 की जगह 18 को पुट कर देंगे, 18 माइनस B0 देखते हैं जी उसकी क्या वैल्यूज़ हमने सपोज की थी माइनस का 2, तो B0 की जगह हम माइनस के 2 को पुट कर देंगे, ये माइनस का 2। C0 इज इक्वल टू 18, नफ़ी को अंदर नफ़ी से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी क्या होता है जमा, जमा का 2 आ जाएगा। C0 इज इक्वल टू 18 प्लस 2, C0 की वैल्यू हमने फाइंड की है 20। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं C1 की वैल्यू। C1 इज इक्वल टू A1 माइनस के B1 के बराबर है। C1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी माइनस का 3, तो A1 की जगह माइनस के 3 को पुट कर देंगे, माइनस B1 की हमने क्या वैल्यूज़ को सपोज किया था 4, तो B1 की जगह 4 को पुट कर देंगे। C1 इज इक्वल टू नफ़ी का 3, नफ़ी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नफ़ी का 4 आ जाएगा। C1 इज इक्वल टू नफ़ी का 3, नफ़ी का 4, नफ़ी का 7 आ जाएगा। C1 हमने फाइंड किया है जी, C1 इज इक्वल टू माइनस का 7। इसी तरह अब हम C2 को फाइंड करते हैं। C2 इज इक्वल टू A2 माइनस का B2। C2 इज इक्वल टू A2 की जगह उसकी वैल्यू को सपोज करेंगे, जो हमने सपोज की थी 1, वो पुट कर देंगे, 1 आ जाएगा, माइनस B2 की हमने क्या वैल्यू सपोज की थी 0, तो B2 की जगह हम 0 को पुट कर देंगे। C2 इज इक्वल टू 1, माइनस के सिफर को मतलब सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर ही आता है, तो C1 का जो हमारे पास आंसर है वो 1 है। C2 का C2 बराबर है 1 के। अब हम R0 की तरफ चलते हैं। R0 बराबर है अल्फ़ा नॉट माइनस अल्फ़ा नॉट माइनस सॉरी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा नॉट माइनस बीटा नॉट के। अब देखिए अल्फ़ा नॉट की हमने क्या वैल्यू सपोज की थी 12, तो अल्फ़ा नॉट की जगह 12 पुट कर देंगे, माइनस अब बीटा नॉट की हमने क्या वैल्यू सपोज की थी ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 आ जाएगा बीटा नॉट की जगह। R0 इज इक्वल टू 12, नफ़ी को अंदर से नफ़ी को नफ़ी से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी क्या होता है जमा, जमा का 2, R0 इज इक्वल टू 12 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आता है जी 14। R0 हमने क्या किया फाइंड किया है जी, R0 बराबर है 14 के। R1 बराबर है अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 के, अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 के। R1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 की हमने क्या वैल्यू सपोज की थी देखते हैं जी, अल्फ़ा 1 ये बराबर है 1 के, तो अल्फ़ा 1 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, माइनस बीटा 1 की हमने क्या वैल्यू सपोज की थी देखते हैं जी, बीटा 1 कहाँ पे है जी ये 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा जी 1 के, तो R1 बराबर है जी 1 के। अब हम R2 को फाइंड करते हैं। R2 बराबर है अल्फ़ा 2 के माइनस बीटा 2 के। यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2। अल्फ़ा 2 की हमने क्या वैल्यू सपोज की थी माइनस का 2, तो अल्फ़ा 2 की जगह माइनस के 2 को पुट कर देंगे। R2 इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस बीटा 2 की हमने क्या वैल्यू सपोज की थी 3, तो बीटा 2 की जगह 3 पुट कर देंगे। R2 इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। R2 माइनस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का 5 हो जाएगा। R2 बराबर है माइनस के 5 के। ये हमने सारी वैल्यूज़ मतलब फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए वो फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। नाउ
द पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। P1 का हमारे पास फार्मूला क्या है जी, P1 इज इक्वल टू बटा लगा देते हैं। देखिए जी C2 की जगह उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। C2 हमने क्या फाइंड किया था 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। R0 कि हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी 14, तो R0 की जगह 14 को पुट कर देंगे। फार्मूले में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। C0 की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है 20, तो C0 की जगह 20 को पुट कर देंगे। R2 की हमने क्या वैल्यू फाइंड किया माइनस का 5, तो R2 की जगह माइनस के 5 को पुट कर देंगे। बट्टे C1 की हमने क्या वैल्यू फाइंड किया माइनस का 7, तो C1 की जगह माइनस के 7 को पुट कर देंगे। R2 की हमने क्या वैल्यू फाइंड किया माइनस का 5, तो R2 की जगह माइनस के 5 को पुट कर देंगे। ये माइनस फार्मूले में। C2 की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है 1, तो C2 की जगह 1 को पुट कर देंगे। 1 R1 की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है 1, तो R1 की जगह 1 को पुट कर देंगे। P1 इज इक्वल टू 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है। माइनस के 5 और माइनस के 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। नफ़ी क्या होता है जमा, यही नफ़ी जमा हो जाएगा। जमा का हमारे पास क्या आ जाएगा 100 ओवर माइनस के 7 और माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। नफ़ी जमा तो हमारे पास आता है 35। माइनस के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आता है। P1 इज इक्वल टू 100 प्लस 14 114 यानी 114 आ जाएगा। 35 में से 1 लेस करेंगे तो 34 आता है ओवर 34। P1 इज इक्वल टू 114 को 34 पे डिवाइड करेंगे तो P1 का आंसर आता है हमारे पास 3.35। ये हमने P1 फाइंड की है। P1 इज इक्वल टू 3.35। अब हम P2 को फाइंड करते हैं। P2 इज इक्वल टू C0 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। C0 की हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। 20 R1, ये R1 है। R1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। R1 हमने क्या फाइंड किया था 1, ये 1 आ जाएगा जी। माइनस ये फार्मूला वाला माइनस C1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारे पास है माइनस का 7, तो C1 की जगह क्या आ जाएगा माइनस का ये 7। R0 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे जो 14 है, ये आ जाएगा जी ये 14 ओवर C1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे माइनस का 7, ये माइनस का 7 आ जाएगा। R2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे माइनस का 5, ये माइनस का 5 आ जाएगा जी। ये माइनस फार्मूले वाला। C2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो 1 है, यहाँ पे 1 को पुट कर देंगे। R1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो 1 है, ये 1 आ जाएगा। P2 इज इक्वल टू 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 नफ़ी को माइनस के नफ़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। नफ़ी जमा हो जाता है। प्लस के 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आता है 98 ओवर माइनस के 7 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नफ़ी क्या होता है जमा, तो जमा का 35 आ जाएगा। नफ़ी के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी का 1 आ जाएगा। P2 इज इक्वल टू प्लस 20, तो क्या आता है जी हमारे पास 118 डिवाइडेड बाय 35 में से 1 को लेस करेंगे तो 34। 118 को 34 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है P2 का 3.47। ये हमने P2 को फाइंड किया है। P1 को QS1 में पुट कर देंगे। P2 की जो प्राइस की जो वैल्यूज़ है उसे QS2 में पुट कर देंगे। नाउ द पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ P1
and P2 in QS1 and QS2 respectively. QS1 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 4P1। QS1 माइनस का 2 प्लस 4P1 की जगह जो हमने आंसर फाइंड किया था 3.35 यहाँ पे पुट कर देंगे 3.35। QS1 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 4 को 3.35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13.5 आता है। QS1 इज इक्वल टू 13.5 में से माइनस के 2 को लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 11.5। ये हमने QS1 की वैल्यू को फाइंड किया है। अब हम QS2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। QS2 इज इक्वल टू -2 प्लस 3P2। QS2 इज इक्वल टू -2 प्लस 3P2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। P2 की हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी 3.47 3.47 QS2 इज इक्वल टू माइनस के 2 3 को 3.47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आता है 10.41। QS2 10.41 में से माइनस के 2 को लेस करेंगे तो 8 आता है जी 41। P1 हमने फाइंड की है 3.35 यानी 3.35। P2 को हमने फाइंड किया था 3.47 3.47 और QS1 की यानी क्वांटिटी जो हमने फाइंड की है 11.5 और QS2 की जो हमने क्वांटिटी फाइंड की है वो 8.41। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।